गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज मैं आप लोग को मॉरल एजुकेशन पढ़ाने जा रही हूँ। मैंने अभी तक मॉरल एजुकेशन में चैप्टर 1, 2, 3 कंप्लीट कर दिया। आज हम चैप्टर 4 यानी पाठ 4 पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है गायत्री मंत्र और उसका अर्थ। जब हम लोग असेंबली करते थे स्कूल में तो सबसे पहले हम लोग गायत्री मंत्र का उच्चारण करते थे। आज गायत्री मंत्र और उसका अर्थ, इसी को हम गहराई से जानेंगे। सबसे पहले पाठ के आरंभ में ही गायत्री मंत्र दिया गया है। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। और आप लोग को पता है गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? यजुर्वेद से। यहाँ देखिए शॉर्ट में यजुर, और ये अध्याय 3 का 36 नंबर का मंत्र है। तो गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? यजुर्वेद से। और एक बात आप जानिए, गायत्री मंत्र जो है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद में है, शायद अथर्ववेद में नहीं है। सिर्फ एक वेद में यह मंत्र नहीं दिया गया है। अब गायत्री मंत्र में जितने भी शब्द आए हैं उनका शब्दार्थ यहाँ लिखा गया है। ओम का मतलब होता है रक्षक। गायत्री मंत्र आरंभ हुआ है ओम से। ओम का मतलब रक्षक। भू यानी प्राणों से प्यारा, सबका आधार। सारे सृष्टि के सारे जीवों का आधार क्या है? भू। उसके बाद है भुवा, सब दुखों को मिटाने वाला। स्व, सबों को सुख देने वाला। तत् का मतलब उस। सवितु का मतलब यहाँ है सविता, और जिसका मतलब है सूर्य। सविता सूर्य का पर्यायवाची शब्द है। देवस मतलब देवों का, सभी देवों का। वरेण्यम का मतलब वरण करना, यानी अपनाना, किसी चीज को अपनाने योग्य। भ्रग का मतलब तेज को, प्रकाश को। धीमी का मतलब ध्यान करे। या का मतलब जो। ना का मतलब हमारी। धिया मतलब बुद्धियों को। प्रचोदयात् का मतलब सन्मार्ग में लगावे, यानी सच्चे मार्ग पर, सही मार्ग पर हमारे मन को लगाएं। अब तो अभी तक हमने गायत्री मंत्र को पढ़ा, उसमें आए शब्दों के अर्थ जाने, और अब हम इस मंत्र का अर्थ जानेंगे। हे रक्षक, हे सर्वाधार। सर्वाधार यानी सबको धारण करने वाला, और सबको कौन धारण करता है? ईश्वर। हे दुख विनाशक, हे दुखियों के दुख का नाश करने वाले। हे सुखदाता प्रभु, आप स्वयं प्रकाशमान देव हैं। ईश्वर कैसे हैं? स्वयं में प्रकाशित है, स्वयं में उनका प्रकाश सृष्टि के कण कण में फैला है। हम आपके वरण करने योग्य तेज का ध्यान करते हैं, जिससे हमारी बुद्धियों को सत प्रेरणा मिलती रहे। तो क्या करते हैं हम आपका वरण करने, जो ग्रहण करने लेने योग्य है, तेज का ध्यान करते, प्रकाश का ध्यान करते हैं, जिससे हमारी बुद्धि सच्चे मार्ग पर, सत मार्ग का मतलब सच्चे मार्ग पर चलने की प्रेरणा
मिलती रहे। तो आप लोगों ने आज जाना ना हम गायत्री मंत्र का उच्चारण क्यों करते हैं। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अब मंत्र द्वारा दी गई प्रार्थना। अब इस मंत्र में जो दी गई है, क्या प्रार्थना की गई है ईश्वर को, इसके बारे में भी यहाँ चर्चा हुई है। हे परमात्मा, आप हमारी रक्षा करें, हमें सहारा दे हमारे दुखों। मंत्र में ईश्वर से क्या प्रार्थना की गई है कि आप हमारी रक्षा करें, हमें हमेशा बुराइयों से, बुरी शक्तियों से हमारा बचाव कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए, हमें बचाइए, हमें सहारा दीजिए और आप हमारे साथ हर पल रहें, आप हमारा सहारा बनकर रहें। हमारे दुखों को दूर करें। हमारे जीवन में जो कठिनाइयाँ हैं, जो दुख है, हे प्रभु, हे आनंददाता, आप उसे दूर करिए, सब सुख प्रदान करें और आप हमारे जीवन से दुखों का नाश कर हमें सुख और समृद्धि दें। आप में ज्ञान और प्रकाश का ऐसा महान तेज है जिसका केवल ध्यान भी हमारी बुद्धि को अच्छाई की ओर ले जा सकता है। आपका ध्यान करने से ही आप में ज्ञान और प्रकाश। इस मंत्र में प्रार्थना की गई है कि हे प्रभु, आप ज्ञान के स्रोत हैं, आप प्रकाश के पुंज हैं, आप में ऐसा महान तेज है, आप इतने प्रकाशमय हैं, इतने प्रकाशमयी हैं या इतने प्रकाशमान हैं कि केवल आपका ध्यान से ही हमारी बुद्धि, आपका ध्यान करने, आपको याद करने से ही हमारी बुद्धि अच्छाई की ओर ले जा सकती है। आपका ध्यान हमारे लिए सुखदायक है। आपका ध्यान करने से हमारी बुद्धि अच्छाई की ओर जाती है, सच्चे मार्ग की ओर जाती है, दुखों से दूर होती है। हमें शक्ति दे कि हम उस तेज को धारण कर सकें और आप हमें ऐसी बुद्धि दीजिए, हमें ऐसी शक्ति प्रदान करिए कि हम आपके उस तेज को धारण कर सकें। कौन सा तेज? ज्ञान का, प्रकाश का तेज, ज्ञान का तेज ईश्वर का। अगर ईश्वर के ज्ञान को हम सच्चे रूप से ग्रहण कर ले तो हमारे जीवन में कभी कठिनाई आ ही नहीं सकती है, कभी दुख हो ही नहीं सकता है। जिस प्रकार दर्पण सूर्य की चमक से चमक उठता है, वैसे ही आपका ज्ञान जो है बुद्धि को सत्प्रेरणा देने वाला है। दिव्य तेज हमें भी तेजस्वी बनाए, हमारी बुद्धि सत्कर्मों की ओर प्रेरित होती रहे। अब यहाँ उदाहरण दिया गया है, दर्पण का मतलब आईना। अब क्या कहा गया है इस मंत्र में? जिस प्रकार दर्पण सूर्य की चमक से चमक उठता है। एक तो आईना ऐसे ही चमकदार होता है, अगर हम आईने को धूप के सामने रखेंगे तो आईना और चमकीला हो जाएगा, उसमें और चमक हो जाएगी। वैसे ही आपकी वह बुद्धि, वैसे ही आपके ध्यान करने से हमारी बुद्धि सत्प्रेरणा देने वाले दिव्य तेज में हमें तेजस्वी बनाए। वैसे ही आप हमारी बुद्धि को
सत प्रेरणा यानी अच्छे कर्मों को देने वाला, दिव्य तेज का मतलब दैवीय ईश्वरीय प्रकाश में प्रकाशित, तेजस्वी का मतलब प्रकाशमान बन जाए। हमारी बुद्धि सत्कर्मों की ओर प्रेरित होते रहे। गायत्री मंत्र में प्रार्थना की गई है कि जिस तरह से अगर हम ईश्वर का ध्यान भलीभांति करते रहें, सच्चे मन से उनका ध्यान करते रहें, तो हमारी बुद्धि जो है, हमारा मन, हमारा मस्तिष्क, हमारा दिमाग सच्चे और अच्छे मार्ग की ओर प्रेरित होता रहेगा। विद्यार्थियों को यह मंत्र कंठस्थ हो जाना चाहिए तथा इसका अर्थ या भाव इन शब्दों में अथवा अन्य आसान शब्दों में याद रखना चाहिए। मंत्र का अर्थ नीचे लिखे गीत के सहारे भी याद रखा जा सकता है। इस पाठ में सिर्फ गायत्री मंत्र की ही व्याख्या हुई है। सबसे पहले गायत्री मंत्र था, फिर उस मंत्र का एक एक शब्द के अर्थ की व्याख्या की गई, फिर गायत्री मंत्र से हम क्या ईश्वर से किन किन गुणों की मांग करते हैं उसकी व्याख्या की गई। अब क्या कहा गया है, अब लास्ट के पैराग्राफ में सलाह दी गई है कि जितने भी विद्या अर्जन करने वाले विद्यार्थी हैं उसे यह मंत्र अच्छे से याद कर लेना चाहिए। अब इस मंत्र का अर्थ गीत के द्वारा समझाया गया है। गायत्री मंत्र का गीत। अब हम पाठ के आखिर में आ रहे हैं। ओंकार प्रभु तेरा नाम। अब गायत्री मंत्र में क्या कहा गया है कि ओंकार जो है प्रभु का नाम है। ओम से शुरू हुआ है ना ये मंत्र, तो यहाँ बताया गया है कि ओंकार जो है प्रभु का, ईश्वर का नाम है। गुण गावे संसार तमाम। और ईश्वर का गुण जो है संसार का, सृष्टि का, व्यक्ति से लेके हर जीव, हर जंतु, हर पशु, हर पक्षी अपने अपने तरीके से ईश्वर को याद करते हैं, ईश्वर का ध्यान करते हैं। प्राण स्वरूप, प्राणों से प्यारा। और ईश्वर क्या है, हमारे प्राण स्वरूप है, हमारे प्राण जैसे हैं और हमें वे अपने प्राणों से भी प्यारे हैं, प्रिय हैं। दूर दुखों के करने हार। और क्या करते हैं, प्रभु जो है वो दुखों को दूर करते हैं, दुखों को हरण करने वाले हैं। हारा का मतलब दुखों को हराने वाले हैं। कौन? ईश्वर। सुख स्वरूप, सुखों का दाता। और ईश्वर क्या है, सुख का स्वरूप है और सुखों का दाता, सुखों को देने वाले। ईश्वर का स्वरूप कैसा है बताया गया है गायत्री मंत्र में। इस मंत्र में ईश्वर का स्वरूप सुखों को देने वाला, सुखदाता, सुखों का दाता। ईश्वर का स्वरूप है सुख को देने वाला, दुखों को दूर करना और सुख प्रदान करने वाला। अंत न कोई तुम्हारा पाता। और ईश्वर का अंत किसी ने नहीं जाना। हम लोग ईश्वर का ना आदि जानते हैं ना अंत। आदि का मतलब आरंभ, ईश्वर कहाँ से शुरू हुए और कहाँ खत्म होते या कोई व्यक्ति नहीं जानता। सारे जग को पैदा करता, सबसे उत्तम पाप का हरता। और ईश्वर क्या करते हैं, सारे जग को, संसार को पैदा करने वाले, संसार को बनाने वाले, सृष्टि को चलाने वाले,
कौन है? ईश्वर हैं। और उनका सबसे उत्तम गुण क्या है कि वो पाप को हरण करने वाले, हरता यानी पाप का दूर भगाने वाले। पाप का मतलब में क्या होता है? ये आप बुरा कर्म ही पाप कहलाता है। अगर हम चुगली करते हैं, किसी से ईर्ष्या करते हैं, किसी से जलन करते हैं, किसी को दुख देते हैं, किसी को मुसीबत में डालते हैं, तो ये सब काम क्या है? पाप का है। इसे ही पाप कर्म कहा गया है। और ईश्वर क्या करता है? संसार से हर व्यक्ति के पापों का हरण करता है, उसके बुरे दोषों को, उसके दोषों को दूर करते हैं। हे ईश्वर हम तुझे ध्यावें। और इसमें क्या कहा गया है कि हे प्रभु हम आपका ध्यान करते रहें, हमेशा आपका ध्यान करते रहें, पाप कर्म के पास न जावे। और आप हमारे मन को ऐसा बनाइए कि हर पल हम आपका ही विचार करें, आपका ही ध्यान करें, आपका ही नाम लें। और पाप कर्म यानी बुरे कर्म की ओर हमारा मन तिनके बराबर भी ना जाए। हम हर पल सिर्फ अच्छा सोचें, अच्छा करें, अच्छा देखें। बुद्धि हमारी करो उज्ज्वल। आप बच्चों, आप लोग को पता है उजला रंग पवित्रता का द्योतक है। उजला को पवित्र रंग माना गया, सफ़ेद रंग पवित्र है, तो उज्ज्वल उसी का एक पर्यायवाची है। उजला से उज्ज्वल बना, ठीक है। बुद्धि हमारी करो उज्ज्वल। हे ईश्वर, इस मंत्र में कहा जा रहा है, हे ईश्वर, हे प्रभु हमारी बुद्धि को साफ सुथरी एकदम अच्छी रखो, हमारी बुद्धि नेक हो, किसी के लिए उसमें लेस मात्र भी, तनिक भी बुराई ना आवे। हमारी बुद्धि को कैसा बनाओ? उज्ज्वल, साफ, स्वस्थ, पवित्र। मन हमारा कैसा होना चाहिए? पवित्र होना चाहिए। जीवन होवे हमारा निर्मल। अगर हमारी बुद्धि, हमारा दिमाग, हमारी मस्तिष्क सब में अगर हम अच्छाई को लेकर चले, अच्छाई रहे, तो हमारा जीवन कैसा होगा? निर्मल, यानी इसमें कोई भी बुराई नहीं होगी। हमारे जीवन में जरा सा भी बुराई का अंश नहीं पनपेगा। यह मंत्र है तो बहुत छोटा, लेकिन इस मंत्र में मानव जीवन को गहराई से आका गया है। शुरू में ही क्या कहा गया है गायत्री मंत्र के गीत में ही कि ओम प्रभु का नाम है, गुण गावे संसार तमाम। और संसार का प्राणी हर, और बच्चों हर व्यक्ति, चाहे इंसान तो इंसान, छोटे छोटे जीव जंतु भी प्रभु का ध्यान अपने अपने सामर्थ्य अनुसार, यानी अपनी अपनी शक्ति के अनुसार ईश्वर का ध्यान करते रहते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि ईश्वर का ध्यान करने के लिए हम मंदिर जाएं, घंटी बजाएं। हम अगर कभी भी मन से किसी भी समय सोते जागते, उठते बैठते, पढ़ते लिखते, कभी भी ईश्वर को याद कर सकते, इसमें कोई बुराई नहीं है। और ईश्वर हमें कैसे लगते हैं? प्राण स्वरूप, वो हमारे जीवन स्वरूप है और प्राणों से, जीवन से भी प्यारे हैं। दूर दुखों के करने हारा। और ईश्वर क्या करते हैं? दुखों को दूर करते हैं, जीवन में आई कठिनाइयों को दूर भगाते हैं और हमारे जीवन में सुखों का संचार करते हैं। सुख स्वरूप, सुखों का दाता ईश्वर दुखों को हरण करने वाला और सुखों को प्रदान करने वाला, सुख देने वाला है। अंत न कोई तुम्हारा पाता। और सृष्टि का कोई भी प्राणी ईश्वर का अंत नहीं जानता, ना उसका अंत आरंभ जानता है, ना उसका
अंत जानता है, सारे जग को पैदा करता और संसार को चलाने वाला, पैदा करने वाला, नाश करने वाला ईश्वर ही है। सबसे उत्तम पाप का हर्ता और ईश्वर का सबसे उत्तम कर्म क्या है? भगवान का सबसे अच्छा कार्य है व्यक्ति के जीवन से पापों को दूर भगाना। हे ईश्वर, हम तुझे ध्यावे, इसीलिए हे भगवान, हे ईश्वर, हम आपका ध्यान करते हैं, हम आपका सदा ध्यान करते हैं, ताकि आप हमारे जीवन से पाप कर्मों को दूर भगाएं, पाप कर्मों से छुटकारा दिलाएं, पाप कर्म के पास न जावे। और ईश्वर का जब भी हम ध्यान अगर सच्चे मन से एक पल के लिए भी ध्यान करते हैं तो ईश्वर बदले में क्या करते हैं? हमसे कोई भी बुरा कार्य नहीं कराते, हमारी बुद्धि को बुरे कर्मों की ओर नहीं ले जाते, हमारे दिमाग में किसी के लिए ईर्ष्या, द्वेष, जलन जैसे गुणों को नहीं पैदा होने देते हैं। बुद्धि हमारी करो उज्ज्वल और हमारे मन मस्तिष्क को उज्ज्वल, पवित्र, स्वस्थ रखो, ताकि जीवन हमारा निर्मल होवे। जैसा हम सोच रखेंगे वैसा ही हम कर्म करेंगे, जैसा कर्म करेंगे वैसा जीवन हमें पाएंगे। हम अच्छा कर्म करते हैं तो अच्छा सोचते हैं तो अच्छा कार्य करते हैं, अच्छा कार्य करते हैं तो अच्छा जीवन जीते हैं। अगर हम बुरा काम करते हैं, बुरा सोचते हैं, बुरा काम करते हैं तो हमारा जीवन दुखों से भर जाता है। आप लोग देखते हैं ना, अक्सर न्यूज़ चैनल पर, न्यूज़ पेपर पर आता है ना कि फलाना ये आदमी जेल गया, इस आदमी ने ऐसा कर्म किया, क्योंकि उसका बुद्धि, उसका दिमाग जो है बुरे कर्म की ओर गया और बुरे कर्म का बुरा नतीजा। अच्छा कर्म करो, अच्छा सोचो, अच्छा कर्म करो। अच्छाई हमेशा अच्छा जीवन देती है, बुराई हमेशा बुरा जीवन देती है। अच्छाई पर चलना थोड़ा कठिन है, लेकिन अच्छाई का फल हमेशा अच्छा मीठा होता है। बुरा कर्म से, बुरा सोच से हम कुछ देर के लिए सफलता पा सकते हैं, पर हमारे जीवन में कठिनाइयों से कभी छुटकारा नहीं मिलेगा, हमारे जीवन में कठिनाइयाँ भरी रहेंगी। अब अंत में देखिए क्या लिखा गया है मोटे काले अक्षरों से। यह मंत्र ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद इन तीनों वेदों में है। इसे गुरु मंत्र और महामंत्र भी कहा जाता है। तो बच्चों, आपको एक बात ध्यान रखना है कि गायत्री मंत्र केवल अथर्ववेद में नहीं है। वेद 4 होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। इन तीनों में गायत्री मंत्र उपलब्ध है, दिया हुआ है। सिर्फ अथर्ववेद में गायत्री मंत्र की चर्चा नहीं हुई है। हो सकता है कि परीक्षा में आपसे पूछा जाए कि गायत्री मंत्र कौन से वेद में नहीं है, तो इसका आंसर होगा अथर्ववेद, क्योंकि ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद में यह मंत्र लिखा हुआ है।